पैसा, पैसा, पैसा। जी हाँ, आज हमारे समाज में, परिवार में व्यक्तिगत रूप से पैसों की, चांदी की मूल्य जो है बहुत ज़्यादा समझी आ जाती है, ज़्यादा आंकी जाती है। अरे साहब, जिसके पास चांदी है, पैसा ही पैसा है, तो हम बोलते हैं, आप समझते हैं क्या बोलते हैं? अरे साहब, चांदी हो गई। हाँ, चांदी चांदी है। चांदी चांदी का मतलब खूब पैसा है। ये एक प्रकार का फ्रेज है जो हम पैसों के लिए, संपत्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पुराने समय से लेकर के आज तक चांदी का जो मूल्य है वो अत्यंत बहुत ज़्यादा आंकी जाती है। चांदी का जो मूल्य है वो पुराने समय से, जबकि हम उत्पत्ति से भी लेकर के इसका मूल्य बहुत होता है। सोने का मूल्य भी बहुत है। सोने का मूल्य चांदी से और ज़्यादा आंकी जाती है। मेरा आज का कहने का तात्पर्य ये है कि क्या हम अपने जीवन का मूल्य चांदी से आंकना चाहिए? क्या हम ऐसे मूल्यवान जो मेटल्स हैं उससे हम अपने जीवन की तुलना करना है? क्या है चांदी का मूल्य? देखिए, जो पैसा है वो एक तरह से अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन वही पैसा हमारे जीवन के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, खाने पीने के लिए, स्टेटस के लिए, हमारे ओहदे के लिए बड़ा मायने रखता है। अगर हमारे पास खूब संपत्ति है तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे, हमारे दोस्त बनेंगे और हमारे से एक अच्छा संबंध रहेगा लोगों का। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है, चांदी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, तो शायद लोग उतना पास ना आए। ये एक स्वाभाविक बात हम देखते हैं। जब हम बाइबल की ओर नजर दौड़ाते हैं तो चांदी ने कईयों के जीवन को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब देखिए ना, यहूदा इस्करियोती जो था, उसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के कारण पकड़वा दिया गया, है ना। आप जानते हैं इसकी कहानी जो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, कि किस प्रकार से जब याजकों ने, फरीसियों ने और सब लोगों ने जो यीशु मसीह के विरोधी थे, बोला भाई तू तो उसका चेला है और तू उन्हें अच्छी तरह से जानता है और हमें उन्हें पकड़ना मांगते हैं, अब तू ही बता कि कैसे करें। तो भाई देखो, यहूदा ने कहा तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने चांदी के 30 सिक्के दे दिए। और हम जानते हैं कि उस चांदी के सिक्कों को लेकर के वो यीशु मसीह को पकड़वाया। ठीक है। अब जब उसे पता पड़ा कि अरे, उसके विवेक ने जब उसको कचोटा तो बोला अरे ये मैंने क्या किया, और जा करके उसने वो चांदी के सिक्के क्या कर दिए, फेंक दिए, टेंपल में ही फेंक दिया जा करके, और अपने आप को फांसी लगा ली। ये हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि फांसी लगा ली। क्या हुआ उस चांदी के 3 सिक्कों का जो बड़ी चमक धमक के साथ था? क्या है उसका मूल्य? यही है आत्महत्या, यही है कि कायल होना, यही है किसी को पकड़वाना उस चांदी के 3 सिक्कों से, 30 सिक्कों से। ऐसे लगता है जैसे हम हवा को पकड़ रहे हैं। हवा, उसने क्या किया? कोई फायदा नहीं हुआ उसको उस 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा, बल्कि उसका विवेक उसको बुरा भला कहने लगा और उसकी वजह से उसने वो फेंक दिया। तो पैसा जो है, बोलते हैं ना, पैसा बोलता है लेकिन उसमें आवाज नहीं होती है, वो कुछ नहीं कर सकता। और उसी का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय 12 से 15। मत्ती और उसका 28 अध्याय 12 से 15। यहां पर संदर्भ इस प्रकार से है
कि 28 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अब आप जानते हैं कि जब यहूदियों ने और याजकों ने और फरीसियों ने और राजपालिकाओं ने यीशु मसीह के मरने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र थी उसके ऊपर पत्थर रखा, उस पर मुहर लगाया, जो रोमी साम्राज्य का मुहर जो कोई और नहीं तोड़ सकता था, और पहरे लगवा दिए कि भाई कोई बॉडी को, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चुरा करके न ले जाए और कहे कि वो यीशु मसीह जिंदा हो गया। सब कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को तोड़ते हुए बाहर निकला, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो प्रभु है। तो मौत का तो सवाल ही नहीं है, वो तो हमारे लिए बलिदान हुआ, लेकिन जीवित हुआ और उसके बाद वो बाहर आया। अब ये सब जितने गवर्नमेंट वाले थे, सिपाही थे, और जितने यहूदी फरीसी और जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, उनमें तो डर समा गया। ये क्या हुआ? जब लोगों को पता पड़ा भाई जिसको तुमने मारा था वो तो जिंदा है, मरियम भी गई थी, पतरस भी गया था, सब पता पड़ गया यरूशलेम में कि जो यीशु मसीह मारा गया था वो जीवित है। तब हम देखते हैं मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 12 से 15 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या हुआ? तब उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, सुनिए यहां पर क्या है, सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात राज्यपाल के कान तक पहुंचेंगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर के जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यहां तक। अब ये दूसरा हम वाक्य देखते हैं यहां पर। पहला तो हमने देखा यहूदा के बारे में कि किस प्रकार से उसने चांदी के सिक्कों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, चांदी की चमक, लेकिन वो चमक धमक ज्यादा देर नहीं रही। उस चांदी के सिक्कों ने उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा इंसिडेंट यहाँ पर देखते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जी उठे। अब ये कैसे हो सकता है यीशु मसीह जी उठे? भाई हमने तो उसे मार दिया था, ये कैसे हो सकता? ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा, वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और उसने कहा इस मंदिर को गिरा दो और इसे 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। वो अपने देह के बारे में कह रहा था, और वो मुर्दों में से जी उठा। ठीक है। अब इन लोगों की तो भैया डर के मारे हालत खराब। याजकों का समाज और यहूदियों का समाज, फरीसियों और जो लेपालक और राज्यपाल थे वो तो घबरा गए। चलो तो एक काम करते हैं, सब में पैसा बंटवा दो, और उनसे झूठा बुलवा दो। पैसा बोलता है। पैसा क्या है? सोना चांदी क्या है? पाप को जन्म देता है, झूठ को जन्म देता है, धोखे को जन्म देता है, बुरी युक्तियां उनको जन्म देती है। जी हाँ, जैसे यहूदा के साथ था वैसा ही यहाँ पर हम देखते हैं इन प्राचीनों के साथ और इन राज्यपाल के साथ, सिपाहियों के साथ भी ऐसा हुआ। आप सोचिए, खुद ही सोचिए, जिसमें रोमन राज की मोहर लगी हो, 16 सिपाही घूम रहे हों, और वो पत्थर इतना आसान नहीं था। जो पत्थर होता था कई टन का होता था, 10 आदमी भी उसको ढालने में बड़ा मुश्किल हो जाता था, और उसके ऊपर मोहर लगी थी। क्या ये छोटे मोटे डिसाइपल चुरा करके ले जाएंगे? उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति आ गई। भाई पाप क्या नहीं करवाता। एक बार अगर आप पाप में फंस गए तो एक चेन से दूसरे चेन तक आप पाप ही पाप करते रहेंगे, क्योंकि एक पाप छुपाने के लिए आपको 10 पाप और करने पड़ते। और उन्होंने ये बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने सिपाहियों को बहुत चांदी दिया। वही चांदी की चमक आप देख रहे हैं, ये चांदी की चमक जो आपके स्लाइड में यहाँ पर है, कितनी चमक रही है। लेकिन ये क्या है? अरे साहब, ये तो खत्म होने वाली चीज है, सिर्फ चमक ही चमक है। इसमें
कोई आधार नहीं है। जी हाँ, अब मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि हमें चांदी नहीं चाहिए, चांदी हमें चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, जीने के लिए हमें रुपया चाहिए, लेकिन ये कहना कि बस यही सब कुछ है मेरे जीवन का आधार, तो साहब वो चमक धमक सब खत्म हो जाएगी और हमारा विवेक हमें कचोटते रहेगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि इन्होंने झूठ बोला। 13वां पद, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, झूठ, तो उसके चेले आकर उसे चुरा करके ले गया। बताइए, सिपाही, आपको ये पता होना चाहिए, रोमी जो सिपाही होते थे वो ऐसे वैसे नहीं, ठुल्लू टाइप के नहीं होते थे, हाँ, बहुत साधारण नहीं होते थे। अगर किसी सिपाही के रखवाली में अगर चोर भाग जाता है तो जो चोर को दंड मिलता था वो सिपाही को मिल जाएगा, हाँ, और उसको मरवा डालेंगे। भाई तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा काम चोर की रखवाली करना था, वो तो चोर तो भाग गया, अब चोर की जो पनिशमेंट है वो तुम्हें दी जाएगी। तो जो सिपाही बनता था वो ऐसे ही नहीं बनता था, उसको अपने जान को हथेली में रख करके वो अपना काम करता था। अब 16 सिपाही सब सो रहे थे, मतलब झूठ वाली बात है, मनगढ़ंत वाली बात है। खैर, पाप क्या नहीं करवाता, पैसा क्या नहीं करवाता। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे क्या कर गए, चुरा ले गए। और यदि यह बात राजपाल के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अगर कुछ ऐसी बात होती है कि भाई ये सिपाहियों ने झूठ बोला और ये वो, तुम घबराना नहीं, हम देख लेंगे। आजकल होता है ना, बड़े बड़े जो अधिकारी या कुछ ऐसे लोग होते हैं, अरे तुम करो, हम देख लेंगे, हमारे पास अधिकार है। आजकल चलता है ना ऐसा। हमारे कई विश्वासियों को लोग पकड़ के ले जाते हैं और अधिकारियों के पास रखते हैं वहाँ, और वो अपना काम पीछे से करते हैं। दूसरे जो दुष्ट लोग हैं जो पकड़वाते हैं, अन्य जाति, उनके लिए वो काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होना है। रुपये, तो फिर 15 में क्या, उन्होंने रुपये लेकर के जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में क्या है, प्रचलित है। जी हाँ, तो साहब ये बात यहां पर हम देखते हैं, झूठ, छल, कपट, धोखा, बुरी युक्तियां, ये पैसा हमसे करवाती है। ये तभी होता है जब पैसा हमारे जीवन में प्रथम रहता है। यदि प्रभु हमारे जीवन में प्रथम है और ये सोना चांदी पैसा अगर लास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, विश्वासियों के लिए, कि हम इस प्रकार के फंदे में ना फंसें। चलिए देख लेते हैं 1 तिमोथी और उसका 6 अध्याय। 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 10 और 11 पद में क्या लिखा हुआ है। सुनिए पैसों के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 8 पद से मैं पढ़ूंगा। 1 तिमोथी 6:8। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना मांगते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ, रुपये मतलब चांदी का लोभ, सोने का लोभ, रुपये का लोभ, धन दौलत का लोभ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है साहब, जड़ है। मेन चीज जिसे हम प्राप्त करने के लिए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। क्या बात है ना। और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ये बात है यहाँ पर।
तो यहां पर बहुत साफ रीति से लिखा है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि हमें जो पैसों का जो प्रेम है, लोभ है, जो एक प्रकार की अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उससे हमें भागना है। हमें पैसा चाहिए, हम सबों को पैसा चाहिए, है ना, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो हम जितना पैसा कमाते हैं अच्छी तरह से हार्ड वर्क करें, पैसा परमेश्वर देगा, और वो उसकी ओर से आशीष है। ये उसकी ओर से क्या है? आशीष है। तो अब ये हम देखना है कि क्या मेरा मन पैसों की ओर है? लॉटरी, कई लोग, क्रिश्चियन लोग लॉटरी लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। ये पैसों का प्रेम है, और इसकी वजह से कई लोग अपना विश्वास भी खो चुके हैं। अब देखिए, यहूदा जो था, उसने, वो एक चेला था प्रभु का, उसने आत्महत्या कर ली। हनन्याह और सफीरा, प्रेरितों के काम 5 अध्याय में पढ़ते हैं किस प्रकार से उन्होंने चांदी का, पैसों का लालच किया और पतरस से झूठ बोला। पतरस से क्या, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और वे दोनों मर गए। विश्वासी थे, मर गए। पैसों का लालच, चांदी का लालच, ये चमक सिर्फ थोड़े समय की होती है। प्रिय, होशियार रहिए, अपने आप को होशियार रखिए और दूसरों को समझाइए। हमारा धन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लिखा हुआ है, आप धनवान होना मांगते हैं ना, तो अच्छे कामों में धनी बनिए, अच्छे कामों में धनी बनिए, भलाई करिए, दूसरों की सहायता करिए, दूसरों को दें। ये जो हम काम करेंगे तो हम अच्छे कामों में क्या होंगे? धनी बने रहेंगे। आमीन, है कि नहीं? हम अपनी आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को अपने विवेक में सुने। और कभी इस प्रकार का लालच आता है ना, तो एकदम से प्रार्थना करें, प्रभु तू सहायता कर, प्रभु तू सहायता कर कि मैं इस प्रकार की बातों में ना पढ़ूं। और परमेश्वर आपकी सहायता करे। भाई, परमेश्वर मेरी सहायता करता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ लालच नहीं आता, कभी कभी थोड़ा बहुत मन में आ जा, अरे यार ये कर लो, वो कर, नहीं नहीं नहीं। अगर समझ लो, उदाहरण के रूप में मुझे कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगती है और मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं, हम क्यों खरीदे जब हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे? भाई, हम पैसों का सही इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास पैसा भी है तो उसका सही इस्तेमाल हो। ये नहीं कि पैसा बहुत हो, जो भी मन में आए खरीद लिया। नहीं 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 नहीं। हम मसीहों को, विश्वासियों को एकजुट होकर के एक दूसरे की क्या करना है? सहायता करना है। हाँ, तभी हम जो चांदी का जो मूल्य है उसको समझेंगे कि ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन ये अमूल्य नहीं है। अमूल्य कौन है? हमारा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसका नियंत्रण, ये है साहब। तभी हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार से कभी कभी चांदी की जो चमक है ना, वो हमारे आंखों को धुंधला देगी। पुराने नियम में भी लोगों ने किया था। आकान का पाप, आकान जो एक था व्यक्ति, उसने पैसे छुपा के रख लिए थे, बता, और क्या हुआ? मौत आ गई उसको। भैया, होशियार रहिए, होशियार रहिए। परमेश्वर हमारी हर चीज़ों को पूरी करता है। हमें कपड़ों की जरूरत है, वो देगा। हमें अच्छे खाने की जरूरत है, वो देगा, है ना। बस हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे, अपना जीवन जैसा नॉर्मल जीवन जैसे हम जीते हैं, मसीह जीवन, प्रभु के भय में वैसे जिए। परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष दे। उसने मुझे दिया है, और जरूर है आप अपनी गवाही दे सकते हैं। तो हम चांदी की चमक से दूर रहें। जी हाँ, तो ये मैं आज आपके सामने बात रखना मांग रहा था। तो हमने आज सीखा कि हम यहूदा इस्करियोती के समान ना बने, जिसने लालच किया, अंत में वो क्या हो गया? मर गया, आत्महत्या कर ली। उसके विवेक ने उसको कचोटा, मारा, पीटा, और वो चांदी के सिक्के फेंक दिया। दूसरा, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कि जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, उन्होंने सोना चांदी बांट करके और पैसे दे करके बोला, झूठ बोलो, छल कपट करो, बुरी युक्तियां करी। क्या हुआ? आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है।
कोई पैसा उसे नहीं खरीद सकता है कि नहीं? अरे सब कुछ तो उसी का है भाई, वही करता धरता है, सृष्टि करता है। तो भाई जीवन का स्रोत वही है, तो क्यों नहीं हम उसी पर विश्वास करें, है ना? हमारे दैनिक जीवन के लिए, भोजन के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो भैया ये चमक धमक में उचार रही है, चांदी की चमक में धुंधले ना हो जाए। ये चांदी की चमक हमें हमारी आंखों को ज्यादा ना चमकाए, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की चमक होती रहे। आमीन।